नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। तो इतने सारे टिकट टू फिनाले वीक ऑर्गेनाइज करने के बाद फाइनली एक टिकट टू फिनाले वीक अब तेजा को मिल चुका है, जो कि उससे कोई छीन ना पाएगा। और फाइनली बिग बॉस का पप्पू जो है वो लोगों की खैरात के दम पर, भीख के दम पर पास हो चुका है। इस सीजन को बिग बॉस 15 को हमेशा याद रखा जाएगा कि कैसे मेकर्स ने यहाँ खुद को ही एक्सपोज करके रख दिया है। और वो तमाम लोग जो कि हमेशा ये कहते रहते थे कि पब्लिक के दम पर लोग आगे बढ़ते हैं, पब्लिक ही सबको विनर बनाती है, वोटिंग इंपॉर्टेंस, धाकड़ धाकड़ बोल रहे हैं। कई फूफा फूफी तो तेजा को लॉन टाइग्रेस बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तेजा इज रनिंग द होल शो, जबकि तेजा एक नंबर की भिखारन, नालायक, निकम्मी, एक नंबर की गर्दुल्ली कंटेस्टेंट है बिग बॉस की हिस्ट्री की, इतिहास की। और तेजा ने ये साबित कर दिया कि कैसे पूरा मेकर्स का जो कुनबा है, कैसे तेजा को आगे पुश करने के लिए पूरा का पूरा झुंड जो है वो ओपनली उतर चुका है। आप अपनी स्क्रीन पर ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये बंद पड़ी कार कुछ और नहीं है, ये बंद पड़ी गाड़ी कुछ और नहीं है, ये तेजा है, जिसको पूरा का पूरा बिग बॉस होस्ट, कंटेस्टेंट सब के सब मिलकर कैसे भी करके आगे लेके जाना चाहते हैं। हमने कई बार तेजा के मुंह से सुना है कि तेजा कहती है ओ माय गॉड मुझे आगे पहुंचना, ये लोग मुझे जाने नहीं देंगे। तो क्या तेजा ने अपने फाइनल प्रवेश के ऊपर कोई बड़ा अमाउंट का सट्टा वगैरह लगा रखा है क्या, कि अगर वो नहीं पहुंचेगी तो दिक्कत हो जाएगी? इस एपिसोड के अंदर भी वो राखी से कह रहे थे कि प्लीज मुझे कैसे भी करके टिकट टू फिनाले चाहिए, फाइनल में जाना है, अदरवाइज प्रॉब्लम में पड़ जाऊंगी, दिक्कत हो जाएगी। मतलब क्या समझ में नहीं आ रहा मुझे, बड़ा हैवी अमाउंट का दाव खेला है क्या बाहर तुम्हारे फाइनल की एंट्री के ऊपर? जिस तरह से तुम छटपटा रही हो, और ताज्जुब की बात है कि ये छटपटाहट तुम अपने टास्क में नहीं दिखाती हो, तुम दूसरों से भीख मांगने के लिए छटपटाती ज्यादा हो। और तुम कितनी दोगली हो ये तो खैर साबित हो ही रहा है। तुमको अपनी इमेज की इतनी परवाह है। तुम्हारी जो सखी बेटी थी रश्मि, इन्होंने आगे बढ़ के अभिजीत बिचुकले की वो जो बास्केट थी वो फाड़ दी, लेकिन तुम बाद में विधवा विलाप ऐसे करती हो, रोती ऐसे हो कि डम्बोलीना के दिल में नफरत है। ये डम्बोलीना कल तक तुम्हारी खास थी और ये कद्दूलीना तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन थी। आज कद्दूलीना तुम्हारी खास हो गई है और डम्बोलीना तुम्हारी दुश्मन बन चुकी है। डम्बोलीना ने नहीं बोला था बिचुकले को कि जाके उसकी बास्केट फाड़ दो, तुम्हारे साथ में जो कद्दूलीना बैठी हुई है उसने आगे बढ़ के अभिजीत बिचुकले की बास्केट फाड़ी थी। और उसके बाद अभिजीत बिचुकले ने किया था रिएक्ट, लेकिन तुम्हारे छिल गए थे गुर्दे। अगर तुम्हारी सहेली किसी की बास्केट फाड़ती तब तक तुम मजे लेती हो। किसी इंसान को अगर कोई लड़की काट लेती है तो तुम मुंह फाड़ फाड़ के चिल्लाती हो, तुमने हमारी बास्केट काटी तो फिर तुम्हारा हाथ किसी ने काट लिया। ये तो तुम्हारे लॉजिक हैं। जब रश्मि तुम्हारे पास आई थी कि मैं तो निशांत तो तेरे लिए खेल रही हूं, मैं तो बास्केट फाड़ दूंगी, तब तुम्हारे अंदर ये संस्कार, ये इंसानियत चली गई थी क्या? तब तुमने क्यों नहीं बोला कि नहीं नहीं मत फाड़ यार, उसको भी खेलने दे, उसका भी हक है, मत फाड़ कर को, अगर वो पलट कर अपने फाड़ेगा तो। लेकिन नहीं, जब तक चीजें तुम्हारे हिसाब से हो, लोगों की बास्केट फाड़ दी जाए, तब तक तुम्हारे लिए सब चलता है, लेकिन तुम्हारी बास्केट को कोई टच ना करे। तो ये दोगला चरित्र आप दिखाती हो। और जब तुम्हारी बास्केट फट गई तो स्मोकिंग रूम के अंदर जाके प्लीज डोंट टॉक टू मी, लीव मी अलोन, लीव मी अलोन, आई एम डन विद दिस शिट। इतना विधवा विलाप और इतना ये दोगला ढोंग ये रचती है। और राखी अगर बोल रही है कि सिंपैथी कार्ड खेल रही हो, आंसू कार्ड खेल रही हो, तो फिर गलत क्या बोल रही है? अगर तुमको इतना ज्यादा तकलीफ हुआ है बास्केट फटने से तो जाओ ना निशांत की बास्केट फाड़ दो जाके। लेकिन नहीं, खुद को एकदम महान दिखाना है। और रश्मि को रोका भी नहीं था कि रश्मि जा तू ऐसा मत कर, तू ऐसा मत कर। वहां दूसरों को बोल रही है आई एम डन विद दिस शिट। ऐसी बकवास, ऐसी दोगली, ऐसी निकम्मी, ऐसी नालायक को जब लोग धाकड़ बोलते हैं, टाइग्रेस बोलते हैं, टीआरपी क्वीन, ऐसा मेरा मन करता है ना कि उनको घुस के वीडियो में घुस के जाके थप्पड़ मार के बत्ती से निकाल के बाहर कर दो। ऐसे भड़वे लोगों की इतनी मतलब मेरी जबान पर गालियां आकर के लौट जा रही है। मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूं। जिस तरह से ये ढोंगी तेजा ने यहां ओवर एक्टिंग की, और इसके जो नल्ले ठरकी लोग पता नहीं कैसे इसको इतना ग्लोरीफाई कर लेते, जबकि ये कुछ भी नहीं है, हमेशा झुंड में चल रही है। और बिग बॉस ने जो नल्ला भेज दिया राजीव, वो भी देख लीजिए। जब ये जो मैनिक्विन वाला टास्क चल रहा है, बिग बॉस ने क्लियरली बोला कि जो लोग हैं वो शफल होंगे, बदलेंगे, लेकिन राजीव को अच्छे से यूज कर रहा है करण कुंद्रा कि हर राउंड में हमको तेजा लड्डू तो चाहिए ही चाहिए, और लड्डू को कैसे भी करके आगे लाना है। लड्डू साबित कर रही है कि उसमें खुद में कोई काबिलियत नहीं है, वो सिर्फ खैरात पर ही आगे बढ़ सकती है, वो भेड़ चाल में ही आगे चल सकती है। वो एक ऐसी मरी हुई मछली है जिसकी खुद की कोई औकात नहीं है, वो बस बहते हुए पानी के बहाव के साथ आगे बह रही है। और लोग कह रहे हैं कि वाह क्या खेल रही है, क्या
खेल रही है, जबकि 1 नंबर की ढकोसलेबाज और थर्ड क्लास है ये। और रश्मि देसाई को तो कहीं ना कहीं कर्मा मिला है। मैं तो काफी दिन से कहता भी आ रहा हूं कि रश्मि में बिल्कुल भी रीढ़ की हड्डी नहीं है, 1 नंबर की दोगली है, चिड़ांद है। कल तक ये बड़ा तेजा के लिए खेल रही थी और अब इस टास्क में, ये जो दूसरी टास्क चल रही है, रश्मि के लिए कोई नहीं खेल रहा है। सिर्फ रश्मि के लिए अगर कोई खेल रहा है तो थोड़ी सा शमिता ने बोला कि वो उसके लिए खेलेगी, वो ऑटोग्राफ कर भी देती है उसके लिए। और रश्मि को अब रियलाइज हो गया, वो राखी से कहती भी कि मैं इनके लिए खेली हूं, उधर से मुझे कभी रिटर्न नहीं मिला, तो तुम्हें क्या पीले चावल देके बुलाया था किसी ने? तुम हो कद्दूलीना, तुम्हारे अंदर 2 पैसे का दिमाग नहीं है, 2 पैसे की अकल नहीं है। तुम उस तेजा के लिए खेल रही थी, उस निशांत के लिए खेल रही थी, जिन्होंने तुम्हें भर भर के जलील करा है, यूज एंड थ्रो किया है, और तुम उनके लिए खेलने पहुंच गई। और अब तुम बोल रही हो कि तुम्हारे लिए कोई नहीं खेल रहा। तुम राखी से क्या लड़ रही हो? तुमको अगर किसी को कोसना है तो अपने आप को कोसो। वहां पर डंबोलीना के सपोर्ट में भी कुछ लोग हैं और तेजा के सपोर्ट में तो पूरा का पूरा कुनबाई है। रह गए कौन साइड में? अभिजीत बिचुकले और ये कद्दूलीना। कद्दूलीना को तो कहीं कोई सिंपैथी मिलने वाली है नहीं। और बचे लॉर्ड बिचुकले बाबू। तो बिचुकले बाबू ने तो पहले ही अनाउंस कर दिया कि हम यहाँ गोटियां खेलने नहीं आए हैं, सारी गोटियां वोट के रूप में वापस आएंगी। और हमको तो 3 बजे से ही पता चल चुका है कि पूरा जो यहाँ पे जो झुंड है, झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला आता। भाई इस डायलॉग के ऊपर भी घर की महिलाओं ने मुद्दा बना दिया कि हमको सुअर बोला, सुअर बोला। कैसी कुलच्छनियां, कैसी थर्ड क्लास ये औरतें हैं भैया। मतलब मैं सारी औरतों के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये रश्मि देसाई, ये कद्दूलीना, तेजुलीना, राखी लीना, इधर बिचुकले के मुझसे एक डायलॉग भी निकला तो सबके सब चढ़ पड़ती हैं। उधर बिचुकले को काटा उसने बॉल से फेंक करके मारा था इसने, तेजुलीना ने। तो ये रश्मि और राखी सब कह रहे कि लगती थोड़ी लगती नहीं है तो तुम खड़े हो जाओ बीच चौराहे पर, मैं स्माइली बॉल्स मारता हूं 100-200 की तादाद में स्पीड से, तब पता चलेगा लगती कि नहीं लगती है। और इसका मुद्दा मत बनाओ, इससे नहीं लगती है, हिंसा नहीं है। अरे भैया, मेरे जैसा अगर होस्ट होता ना भाई साहब, तो मैं इनको वीकेंड पर खड़ा करता ग्राउंड में और फिर सारे घर वालों को बोलता फेंको इनके ऊपर ये स्माइली बॉल्स, फिर पता चलता है कि लगती है कि नहीं लगती है। ये सारी कलमुहियां, इतना मतलब मेरा खून खौल उठता जब मैं ऐसी, मतलब क्या बोलूं यार, कुछ निकल जाएगा अब शब्द मुंह से, इसमें मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूं। अदरवाइज ये रश्मि, ये डंबोलीना ने तो काटा, फिर बाद में कुल्ला भी कर रही थी। राखी ने इस चीज को भी प्रेम प्रसंग की संज्ञा दे दी। देखो भैया, उसने तुम्हें जहर भी दे दिया अपना, और तुम्हारी बीवी से वो कहीं ना कहीं जलती है, सौतन का एक टैग वगैरह दे दिया। हालांकि लॉर्ड बिचुकले हंसी मजाक में सारी बातों को टाल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके चेहरे पर, उसकी आंखों में एक हमें दर्द तो दिखाई दे रहा है। या बिचुकले को डेफिनेटली पब्लिक का प्यार और सिंपैथी मिल सकता है। हालांकि उसने भी कुछ किया नहीं है, जैसे कि कौन बोल रहा था, राखी बोल रही थी कि वो लेटे लेटे आया है आगे तक। ये लेटे लेटे यहां तक पहुंचे का ज्ञान ये जो राखी अब दे रही है, तब क्यों नहीं बोले जब ड्रैगन टास्क में ये डंबोलीना और तुम सब बिचुकले के लिए खेलना चाहते थे, तब क्यों तुमने नहीं बोला कि नहीं यार चलो किसी डिजर्विंग को अपन जिताते हैं। तो इस सीजन के अंदर ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पर लोग खुद जिस बात की वकालत करते हैं या जिस चीज का वो ज्ञान बघाड़ते हैं, वो खुद वही चीजें करते हैं। फॉर एन एग्जांपल तेजा की बात कर लेते हैं। यहां जब ये टास्क खत्म होती है, निशांत जीत जाता है, उसके पास आई थिंक 80 से ज्यादा कुछ बॉल्स थी और उसको स्टार मिल जाता। उसके बाद जब ये तेजा और ये करण पूल किनारे बैठ के बातें कर रहे थे और तेजा कह रही थी कि ये शो तो ऐसा है ना कि जहां आपको टास्क खेलनी है, जीतना है, अपना कौशल, अपनी स्किल्स आपको दिखानी है, लेकिन यहाँ पर लोग गधे को भी बाप बना लेते हैं। एटलीस्ट मैं ऐसी नहीं हूँ। वाह भाई वाह, आप ऐसी नहीं है मैडम। सबसे ज्यादा तो गधे को, इनफैक्ट गधे को बॉयफ्रेंड तो आपने बना के रखा हुआ है, लोगों को इस्तेमाल करती हो। चाहे विशाल कोटियान, पहले उसके साथ आपने अतरंगी हरकतें करी, फिर उसका कैरेक्टर असैसिनेट कर दिया, उसके साथ कुंद्रू ऐप के आपने ऑडिशन दिए आउच कर करके, और वो मायशा के साथ कंबल में दंगल की एक्टिंग कर रही थी। और दूसरी तरफ देवरे मैं बड़ी संस्कारी हूं, इमेज कॉन्शियस हूं, मैं टास्क में ये नहीं करूंगी बाहर खराब दिखेगा। लेकिन विशाल कोटियान के साथ आपने भर भर के चीजें की। गधे को बाप बनाना कोई आपसे सीखे, लोगों को इस्तेमाल करना कोई आपसे सीखे। आप कह रही थी कि प्रतीक ने बिचुकले को कहीं ना कहीं अपने शीशे में उतार लिया है, वो उसका काम भी करता है, डील वगैरह सब। तो मैडम ये सारी चीजें आप करती हो, लेकिन अफसोस की बात है कि ये सारी जो पॉइंट्स हैं ये आपको दिखाए कौन? क्योंकि होस्ट का जो काम होता है, होस्ट तो अपना काम करता है नहीं। और ये जितने भी ये निशान जैसे लोग हैं जो दूसरे को तो बड़ी जल्दी जज कर लेते हैं, लेकिन तेजा के सामने तो निशान भी फिसल जाता है। ये निशांत की गाड़ी जो है पिछले 2-3 दिनों से अलग ही ट्रैक पर चल रही है। निशांत को ये प्रॉब्लम है कि शमिता सेल्फ ऑब्सेस्ड है, प्रतीक सेल्फ ऑब्सेस्ड है। क्या निशांत बाबू तुम सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं हो क्या? निशांत एक ही बात बार बार हाईलाइट करता है कि राखी से शमिता को इतनी प्रॉब्लम थी तो
और शमिता ने राखी को डाउनग्रेड क्यों नहीं किया? भैया निशांत, हम भी तुम्हारे मुंह से कई बार सुन चुके हैं कि यार तुमको तेजा के व्यवहार से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। उसने कई बार कहा भी है कि कोई दोस्त नहीं, लेकिन तुम फिर से तलवे चाटने पहुंच जाते हो। तुमको ये तो प्रॉब्लम है कि शमिता संचालक होकर तेजा की साइड क्यों लेना चाहती थी, लेकिन तुम अपने आप को क्यों नहीं देखते हो कि तुम कहते हो खुद को प्रतीक का दोस्त, लेकिन साइकिल टास्क में तुमने भी तो तेजा से बात की थी। तो ये जो ओटीटीएंस है, इनको भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि शो की जान है, ओटीटीएंस ने शो को एक अलग स्टैंडर्ड दे दिया, जबकि मेरे नजरिए में ये तेजा ओटीटीएंस सब साले एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये एक नंबर के दोगली ये जमात है सबकी सब कोई किसी के सगे नहीं है। ये ओटीटीएंस भी कहीं ना कहीं खैरात में यहाँ पर पहुंच चुके हैं, इनको जबरदस्ती में रोका जा रहा है, और जब जब नॉमिनेशन या एलिमिनेशन का टाइम है कहीं ना कहीं निशांत को बचा ही लिया गया है। और निशांत कैसे एक्टिंग करता है ईयरपीस लगाकर, ये तो आपने देखा ही है। तो निशांत की बातों को मैं इतना सीरियसली नहीं लेता हूँ। हाँ, शम्मो को ज्यादा सीरियसली ले रही है, तो ये ओटीटीएंस है, एक दूसरे को फेक भी बोलते हैं, एक दूसरे को स्नैक भी बोलते हैं, एक दूसरे से लड़ते भी हैं, लेकिन फिर साथ में हो जाते हैं। फिर ये भी बोलते हैं कि हम तो इंडिविजुअल खेल रहे थे, बट एट द सेम टाइम हम अलग नहीं रह सकते, मुझे फर्क पड़ता है। भैया पहले डिसाइड कर लो तुमको चाहिए क्या। तुमको दोनों हाथों में लड्डू चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। और निशांत को तो स्टार मिल गया, तो उसकी तो मतलब बॉडी लैंग्वेज एंड सब कुछ बात करने का तरीका सब बदल ही चुका है। और ये राजीव अड़ातिया तो बाहर से ऐसा ट्यूशन दिया है मेकर्स ने, अलग ही ट्रैक पर गाड़ी दौड़ा रहा है। लगता है मेकर्स ने अच्छे से समझा दिया था कि कुछ भी कर भैया, साम दाम दंडभेद, तेजा चाहिए फाइनल में हमको। तो तेजा को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर राजीव भी सारे रूल्स की धज्जियां उड़ा रहा है। हालांकि ये वो राजीव है जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है कि उमर और रश्मि इसके दोस्त हैं, लेकिन यहाँ तो ये तेजा के चक्कर में ऐसा बावला हुआ बैठा है। तो मेकर्स की इंस्ट्रक्शंस इसे मिली हुई है कि कुछ भी करो, तेजा को लेकर के आओ। आपने कल रात जो इन लोगों ने प्रोमो ऑन एयर किया था, क्या तेजा जीत पाएंगे टिकट टू फिनाले? मतलब तेजा के आसपास ही प्रोमो रन किए जाते हैं। तेजा के हक का टिकट टू फिनाले छीन लिया प्रतीक ने, क्या तेजा आखिरी बाजी जीत पाएंगे? सब कुछ तो तेजा के आसपास ही मेकर्स के प्रोमो रन होते हैं। तो यहां पर ये टिकट टू फिनाले की पीपड़ी इसीलिए बज रही थी ताकि तेजा कैसे भी करके खैरात में या कैसे भी करके उसे आगे पुश किया जा सके। अल्टीमेटली एक ऐसी टास्क जहां पर एक पूरा का पूरा झुंड खड़ा कर दिया और तेजा को यहां कुछ करना नहीं था, बस उस पुतले को सजाना था कैसे भी करके। करण कुंद्रा ने तो सब सेटिंग करी ली, निशांत भी उसके लिए खेल रहा है, और बिग बॉस ने जिसे सबसे ज्यादा पावर देकर के भेजा है राजीव, वो हर राउंड में तेजा को अलाउ कर रहा है। तो ये चीज रश्मि समझ चुकी है और बिचुकले भी समझ चुका है, डम्बोलीना भी कुछ हद तक समझ चुकी है, लेकिन अभी डम्बोलीना के सपोर्ट में 2-4 लोग हैं तो उसको इतना ऑब्जेक्शन नहीं है। वैसे डम्बोलीना के पैर में तकलीफ है, पता नहीं कितने दिनों से ये तकलीफ चल रही है, वो सूटकेस को अपना एक सपोर्ट बना करके चल रही है। हमने देखा है इस सीजन के अंदर कि शम्मो महारानी के जब शोल्डर में इंजरी थी तो सिम्बा नाम के गुलाम को इनका प्रॉक्सी बनाया जाता था, लेकिन यहां पर इस डम्बोलीना को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है। और जब शमिता कहती है कि यार मैं डम्बोलीना की मदद कर सकती हूं क्या बिग बॉस, तो बिग बॉस सिरे से नकार देता है कि नहीं भैया आप मदद नहीं कर सकती। तो यहां पर एक दोहरा चरित्र हमें देखने को मिल रहा है कि शम्मो की चोट के टाइम पे प्रॉक्सी आता था, लेकिन डम्बोलीना की चोट के टाइम पर कोई प्रॉक्सी नहीं है। डम्बोलीना तुम खुद करो। अब या तो डम्बोलीना को चोट लगी नहीं है, क्योंकि अगर बिग बॉस की मेडिकल टीम ने उनके लिए कोई प्रॉक्सी अलाउ नहीं किया है, दैट मीन्स चोट इतनी सीरियस नहीं है शायद। और चोट इतनी सीरियस नहीं है तो फिर वो जो लंगड़ के चलने की एक्टिंग कर रही है वो उन्हें बंद कर देनी चाहिए। और अगर चोट वाकई में इतनी सीरियस है तो फिर प्रॉक्सी मिल जाना चाहिए था, या फिर उन्हें शो से बाहर निकाल दो। भाई ये बेड रेस्ट करने की जरूरत पड़ती है अगर तबीयत वाकई में खराब है। इतने दिनों से वो लखड़ रखड़ के चल रही है। तो अब यार ये चीज मैं इसलिए बोला, कई लोग बोले भाई तुम बड़े इनसेंसिटिव हो। इनसेंसिटिव नहीं हूं साहब, अगर तबीयत इतनी खराब है, पैर में इतनी प्रॉब्लम है तो बेड रेस्ट करो। अब अगर मेडिकल टीम ने इन्हें टास्क करना अलाउ किया, दैट मीन्स शायद मेडिकल टीम को इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं लगी होगी। तो डम्बोलीना है और उनकी चोट भी एकदम डम अंदाज में ही चलती है बस, मतलब। और बिग बॉस भी एक दोहरा मापदंड तो दिखा ही रहा है। तो ये सारी चीजें आज के एपिसोड में रही है। नल्ली नालायक ये जो निकम्मी तेजा है, ये इसको जिताने के उद्देश्य से जो टास्क रची बिग बॉस ने, वो कहीं ना कहीं इनका प्लान अब सक्सेसफुल हो गया। फाइनली तेजा को जो है टिकट टू फिनाले मिल गया। तेजा दूसरों के लिए बड़ी बातें करती है कि लोग गधे को बाप बना लेते हैं, जबकि ये मोहतरमा खुद अपने गिरेबा में झांक करके नहीं देखती है। तेजा का फलसफा बस ये कि सब गलत है, अकेली तेजा सही। और तेजा की जो अलग ही बनी दुनिया है ना, इस दुनिया का जो फुग्गा है वो फूटना चाहिए और ये काम करना चाहिए होस्ट को, लेकिन होस्ट को तो कोई फुर्सत ही नहीं है अलग नैरेटिव सेट करने से। तो ये सारी बातें इस एपिसोड का एक आकर्षण रही, मुख्य अंश रही, जो
तो मैंने आपके सामने रख दिया। लॉर्ड बिचुकले के लिए डेफिनेटली आपके मन में कुछ ना कुछ सिंपैथी तो पैदा हो ही गई होगी, जिस तरह से पूरा घर उसके अगेंस्ट खड़ा हो गया। लोगों ने उसकी बास्केट भी फाड़ दी, लोगों ने उसको बॉल से मारा भी, लोगों ने उसके दांत से काट भी लिया, लेकिन बिग बॉस ने कहीं कोई एक्शन नहीं लिया। और कल हम देखेंगे कि ये थप्पड़ मार रही है, ये डम्बोलीना और कद्दूलीना की वजह से थप्पड़ कांड हो रहा है, लेकिन बिग बॉस को ये आचरण रहने लायक लगता है। अब बिग बॉस नहीं बोलेगा कि यार जिस तरह से उसका हाथ काटा, बॉल से मार रहे हो, ये मर्यादाओं का उल्लंघन है, अब इस मर्यादाओं की टूटने पर पाबंदी लगनी चाहिए। बिग बॉस के घर में रह रहे किसी भी इंसान को किसी भी तरह के खतरे से या फिर किसी भी तरह की असुरक्षा वाली फीलिंग से बचाने के लिए जो भी उपाय हो वो बिग बॉस अवश्य करेंगे। ऐसी बातें इन्होंने उमर के टाइम कही थी, लेकिन अब आप देख लीजिए, कोई काट रहा है, कोई मार रहा है, नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। लेकिन बिग बॉस की मां की आंख जो कि उमर के टाइम जगी थी, अब पता नहीं जंगल में किसी भेड़िए से, कौवे से, चील से सैन मटक्का नैन मटक्का करने के लिए पहुंच गए बिग बॉस की मां की आंख फिल्म सिटी के जंगल्स में। तो कमेंट करके बताइएगा आप अपने ओपिनियन इन तमाम बातों के बारे में। एंड जिस तरह से रश्मि को उसकी औकात पता चली है, कर्मा मिला है, ये देखकर मुझे एक्चुअली में बड़ी खुशी, बड़ी उछल रही थी ये तेजा की वकील बनके, बड़ी चली थी मुंह पे मेकअप पोत करके बिचुकले की बास्केट फाड़ने और ये तेजा और निशांत के लिए खेलने। मिल गया बाबा जी का ठुल्लू, तो ये यही डिजर्व करती कलमुही लक्षणी कहीं की। कमेंट करें आप अपने ओपिनियन तमाम बातों के बारे में, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, बातें सही लगी हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को। यदि आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।